जय हिंद दोस्तों, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज फिर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया है और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने 15 या 10 या 20 मिलेगा, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है क्या कीजिए कि हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जो उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी उसके साथ साथ लिखते जाइए। 1 महीना के बाद देखिएगा एक आपका नोट्स बुक से अच्छा तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही हुआ है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये पिछले साल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, ठीक है। अधिकतर लोग क्या किए हैं, उदयपुर देखकर राजस्थान मार दिए, लेकिन जो इसका आंसर है सही वो बिहार होगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में। बिहार में कहाँ है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के कहाँ है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है ये उदयपुर अभयारण्य, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मोस्ट पश्चिमी चंपारण से कि बिहार का किसका, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एकदम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? वाल्मीकि के बारे में स्थापना बता रहे हैं, 1989 में हुई है वाल्मीकि की स्थापना, ये ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। उदयपुर कहाँ हो गया? तो बिहार में हो गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मन में सोच लेना है इसका आंसर। ये है जो अलाउद्दीन खिलजी के ने स्टार्ट किया बाजार नियंत्रण प्रणाली। पहले समझ लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अब ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के चाचा भी थे और ससुर भी थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के, ये क्या नाम उनका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अपने चाचा की हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या करना है, अब ये जब गद्दी पर बैठ गया तो ये क्या किया कि सेना का स्थापना किया। इतनी भारी सेना स्थापना करता है ये, क्यों? क्योंकि बाहरी आक्रमण से बचना रहता है और अंदर के लोगों को पर नियंत्रण करना रहता है। तो ये क्या करता है, अस्थायी सबसे पहले क्या करता है, अस्थायी सेना। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइज होंगे, ध्यान रखिएगा। अस्थायी सेना रखने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। अब उसके बाद ही क्या करता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली समझना है। देखिए सेना तो रख लिया अस्थायी, बहुत बड़ा सेना रख लिया। अब उस सेना को रखने के लिए उसके लिए जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, पैसे की, कपड़े की, खाने की, इतने बड़े सेना को रखने के लिए क्या करेगा? तो क्या करा अलाउद्दीन खिलजी कि जितने भी सेना थे उनके वेतन को क्या करता, थोड़ा कम कर देता है और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है मार्केट में उसके दाम को कम कर देता है। अब क्या करता है कि जो भी सैनिक जो जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए उनको कम दाम पर मिलता है सामान। और एक और सिस्टम क्या कर देता है कि जितने व्यापारी होते हैं सबको एक ही दाम पर बेचना है, वो चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, मध्यम वर्ग के व्यापारी हो, सबको एक ही दाम पर सामान बेचना है। अगर कोई भी इंसान नाप तौल में अगर कमी करता है, अगर मान लो कोई नाप तौल में 100 ग्राम की कमी करता है, अगर पकड़ा जाता है तो वो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, उस व्यापारी के बॉडी से 100 ग्राम का मांस कटवा लेता है। इतना मतलब कड़ा कानून बनाता है, ठीक है। तो सेना को नियंत्रित करने के लिए, सेना के इकोनॉमिक सिस्टम को सही करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापना करता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये क्या करता है, अस्थायी सेना तो रखता ही है। सबसे पहले अस्थायी सेना, इसके बारे में समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है। और ये क्या करता है, नगद वेतन देता है। इससे पहले जितने भी शासक थे वो क्या करते थे, सैनिकों को जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे
और उसी पर काम कीजिए और कमाइए खाइए। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आता है सब सेना को नगद वेतन स्टार्ट करता देने के लिए, ठीक है। और एक और पॉइंट इनका जान जाइए। सबसे पहले क्या हुलिया पर था, हुलिया पर था, घोड़ा दागने की प्रथा, खैर समझिएगा, हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया प्रथा क्या था कि सेना, अस्थायी सेना बहुत ज़्यादा में थी, लाखों लाख में, 3 लाख 4 लाख में सेना में थी। तो सब सैनिकों को कैसे पहचानता? देखिए, पैदल सैनिकों का वेतन अलग था, घोड़सवार सैनिकों का वेतन अलग था। तो क्या करता है, एक जैसे आजकल भाषा में बोला जाए तो जो स्केच बनाता है, तो उस समय के हिसाब से एक आदमी होता है जो हर इंसान का, जो सैनिक होता है, उनका चेहरे का मापदंड लेता है, कितने लंबा हैं, कितने चौड़े हैं, चेहरे का बनावट कैसा, नाक कैसा है, कान कैसा है, मोटा है कि पतला है, बाल कैसा है, एक हुलिया बनाता है कि अगर एक इंसान को एक बार अगर वेतन मिल गया महीने का तो दोबारा वो लेने नहीं आए, उस हुलिये से पहचान लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हुलिया प्रथा। दूसरा क्या है? घोड़ा दागने की प्रथा, क्योंकि जो घोड़सवार थे उनका वेतन अलग मिलता था, ज़्यादा मिलता था। तो वो क्या करते थे कि एक बार अगर ले लिए तो दोबारा ले, फिर दोबारा तिबारा भी ले सकता था। मैंने करप्शन हर जगह था, इससे करप्शन से बचने के लिए क्या किया है, तो क्या करते हैं, घोड़े की पीठ पर एक निशान लोहे से जलाकर निशान दिया जाता था, ठीक है ना, कि एक बार अगर उस निशान का घोड़े का वेतन जो ले चुका है वो दोबारा ना लेगा। तो घोड़े दागने की प्रथा यानी घोड़े पर निशान दिया जाता था, और हुलिया प्रथा यानी सैनिकों की हुलिया का स्केच टाइप का बनाया जाता था कि उसका एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, ठीक है। ये समझ गए आप? बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो जानकारी मिलती है, तारीख फिरोज शाही, ध्यान रखिए, हम देखिए जो बोल रहे हैं उसी पर ध्यान रखना। तारीख फिरोज शाही एक बुक है, उसी से बाजार नियंत्रण प्रणाली की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कौन है तारीख फिरोज शाही के? जियाउद्दीन बर्नी। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तारीख फिरोज शाही का जियाउद्दीन बर्नी, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या निर्माण करवाया है, ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, अलाई दरवाज़ा हो गया, श्री का किला हो गया, ठीक है, हजार खंबा महल हो गया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, हजार खंबा महल किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया, ठीक है। और 2 तरह का टैक्स होता था, ठीक है। एक टैक्स होता था चराई कर, एक होता था गढ़ी कर, ठीक है। चराई कर जो होता था ये दुधारू पशु पर होता था, दुधारू पशु पर एक टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। चराई का जो दुधारू पशु पर टैक्स लगाया जाता था, गढ़ी का जो है वो घरों के हिसाब से टैक्स लगाता है, घरों पर टैक्स लगता था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक फैक्ट हो गया। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 2 सेकंड का टाइम लीजिए। तो मनुष्य के आंसू में जो है सियालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, सियालिक अम्ल का जो फार्मूला हो गया C11H9NO9, ये ध्यान रखिएगा। विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए जाता है? 2 सेकंड का टाइम लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विडाल जो टेस्ट है वो टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? विडाल टेस्ट टाइफाइड का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड से जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है? आंत, ठीक है। जिसको टाइफाइड हो गया वो कौन सा प्रभावित अंग होगा? तो आंत होगा। अब कौन टेस्ट से पता चलता है इसका? तो विडाल टेस्ट से पता चलता है, ठीक है। अब एड्स का जानते हैं हम लोग, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु जल समझौता कब हुआ? ठीक है, इसके बारे में बहुत से एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे कि सिंधु जल समझौता हुआ क्या, था क्या ये, ठीक है। सबसे पहले जानिए कब हुआ है, 2 सेकंड का टाइम लीजिए। देखिए, सिंधु जल समझौता जो हुआ है ये 19 सितंबर 1960 को हुआ है, सिंधु जल समझौता, ठीक है। देखिए, सिंधु नदी के बारे में जानेंगे।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ, यानी निकलती कहाँ से है? तो देखिए हम उतना अच्छे से लिख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझिएगा, ये होता है चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है। चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। कौन? सिंधु नदी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और समझना है हम लोग को इसके बारे में। 60 में तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान और समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों मिलकर ये हस्ताक्षर किया, ठीक है। और ये 6 नदियों, सिंधु तंत्र है, इसमें 6 नदियों पर समझौता एक तरह से हुआ है, मान लिया जाए तो, ठीक है। तो 3-3 नदी 2 देशों के बीच में बटी, उस समय के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए सिंधु, झेलम और चिनाव। सिंधु, झेलम जो चिनाव जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया कि पाकिस्तान इस नदी का पानी यूज़ करेगा, और जो हमारा देश भारत है उसमें रावी, ठीक है, ब्यास और सतलज, ये 3 नदी है वो भारत यूज़ करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सिंधु नदी का जो हम लोग जानते हैं मेन जो क्या सो बोलते हैं सहायक नदी है, ठीक है। मेन सहायक नदी है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सिंधु नदी कितने देश से गुजरती है? तो 3 देश से गुजरती है। कौन कौन? एक पहले तो चीन हो गया, उसके बाद हो गया अपना देश भारत हो गया, उसके बाद कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो कब समझौता हुआ है? 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके बीच हुआ। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लेना है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। कितने पंच योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, ठीक है। अब कब हुई है? तो 1986 में हुई है, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का डेट जान लेंगे हम लोग, 1985 से 90 का। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में, लेकिन स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई है, ठीक है। देखिए स्पीड पोस्ट एक बुक का भी नाम है, सुने होंगे स्पीड पोस्ट। इसके जो रचयिता हैं वो हैं शोभा डे। स्पीड पोस्ट के रचयिता कौन हो गए? शोभा डे हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले कल का जो आंसर मिला है कछुआ दिवस जो है, सबसे पहले अभिषेक मन्नू जो हैं, अभिषेक मन्नू ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग हैं, समीर सिन्हा हैं, और भी बहुत लोग हैं। देखिए आप लोग अगर कमेंट करके बताते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप लोगों ने देखा और उसके बारे में पढ़ा है, और उसके बाद जो आंसर बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? ठीक है, इसके बारे में मोस्ट पॉइंट जानेंगे हम लोग, ठीक है। मोस्ट पॉइंट जो एग्जाम में आने ही वाले हैं एनी हाउ, ठीक है। 2 सेकंड का टाइम लीजिए। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? देखिए हस्ताक्षर बोल रहा है, ठीक है, तो किस वर्ष किया? 1982 में किया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जानते हैं रामसर के बारे में, ठीक है। देखिए 2 फरवरी 1971 में, ठीक है। ये रामसर है कहाँ? तो ईरान देश में है। किस देश में है? ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं एक समझौता हुआ, ठीक है। इस सम्मेलन में एक समझौते में ये हुआ है कि हर देश का कई देशों की झीलें, तालाबें और अर्धभूमि को बचाने का संकल्प लिया गया है। कब? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ? तो ईरान में।
ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं ये सब हुआ था समझौता, ठीक है, कि झील, नदी और जो अर्धभूमि की जो जगह है उसको बचाने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि जो वेटलैंड जिसको बोलते हैं अर्धभूमि, वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वेटलैंड डे यानी अर्धभूमि डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। दिवस, वेटलैंड दिवस यानी अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे भारत में वर्तमान में कितने वेटलैंड जगह है? वर्तमान में 42 है। कितना है? वर्तमान में 42 है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे कि 42वां कौन है? 42वां कौन है? तो हम लोग जानेंगे 42वां जो है अभी बना जो है 2021 में, वो बना है तसोकर झील। 42वां कौन बना है? तसोकर झील। ये है कहाँ? ये है लद्दाख में, ये एकदम याद रखिएगा। तसोकर झील जो है ये लद्दाख में 42वां रामसर साइट बना हमारे देश का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। वर्तमान में 42 जो रामसर है एरिया है, 2021 के बारे में बता रहे, अपडेट है ये। और जो लास्ट बना है तसोकर झील लद्दाख में बना है, ठीक है। और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी रामसर जो क्षेत्र है वह है सुंदरवन। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब हस्ताक्षर हुआ? 1982 में। और स्टार्टिंग कब हुआ? 1971 में। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? 2 सेकंड का टाइम लीजिए। ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। ये होता क्या है, जब हम लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन के पास तो बहुत से गाड़ी मतलब 4 साल 5 साल 6 साल से पड़ा हुआ है, कोई ले नहीं गया है, जो पकड़ाया वो ले नहीं गया है। तो होता था क्या कि उसका नंबर वो क्या करा जाता था, स्कैन करके देखा जाता कितने दिन से नंबर बंद है, कितने दिन से मतलब कि गाड़ी पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो 4 साल 5 साल से गाड़ी रखी हुई है उसकी नीलामी के लिए, किसके लिए? नीलामी के लिए किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन नंबर प्लेट किसने स्टार्ट किया? आरपीएफ ने। और आरपीएफ जो जहाँ पर जितने भी पुराने गाड़ी है जो बहुत दिन से पड़े हुए हैं उनको नीलामी के लिए सिस्टम चलाया गया। सिंधु सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था कहाँ से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले आप दिमाग में लगाइए, उन्नत जल व्यवस्था ये धौलावीरा से मिला है। आज कितना भी हमारा देश या हमारे जो हम जिस स्टेट में रहते हैं कितनों भी अच्छा सुविधा हो जाए, लेकिन उस समय की जो सुविधा के अनुसार नहीं हो पाएगी। ये सबसे बेस्ट था। देखिए इसमें होता क्या, पहले हम लोग जान लेंगे धौलावीरा के बारे में, ठीक है। ये धौलावीरा जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के कच्छ, गुजरात के कच्छ में है। कच्छ के भचाऊ एक जगह है, तब इतना जानिए गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। इसकी खोज जो हुई है 1990-91 में हुई है। 1990-91 में हुई है। कौन किया है? RS बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ ये देखिए उन्नत जल व्यवस्था का मतलब समझिए, जो जल निकास प्रणाली भी बहुत अच्छे ढंग से, वहाँ जल निकास प्रणाली के 16 जलाशय मिले हैं। नाली का इतना अच्छा व्यवस्था था उसमें कि हर नाली में जाली लगा हुआ था, कोई गंदगी का नाम निशान नहीं है। जितनी भी गंदी नालियाँ हैं, सॉरी गंदी पानियाँ हैं, वो सब नाली के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से जाती थी। और जितने भी जल को इकट्ठा करने के लिए 16 जलाशय का वहाँ प्रमाण मिला है कि जितने भी छोटे छोटे जलाशय हैं, छोटे छोटे तालाब, तो 16 तरह का छोटे छोटे तालाब मिला है जल प्रबंधन के लिए। और गंदी पानी को निकलने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से नालियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? याद रखिएगा, स्टेडियम, समझ लीजिए वहाँ से स्टेडियम मिला है। स्टेडियम का प्रणाली, स्टेडियम का वहाँ से मिला है, ये सबसे बड़ा चीज़। उस समय भी स्टेडियम का प्रमाण मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से मिला स्टेडियम का प्रमाण, ये याद रखिएगा। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में बोलेगा कि भारत में सिंधु घाटी की सबसे बड़ी स्थल कौन है भारत में? तो राखीगढ़ी है, ठीक है।
सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में, लेकिन बोलेगा दूसरा सबसे बड़ा है तो धौलावीरा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है वो धौलावीरा, और पहला है राखी गढ़ी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा, ये कल हमने बता चुका है, पूरा डिटेल से बताया है। भारत कितने राज्य से होकर गुजरती है और कौन कौन, ये आपको बताना बिना ऑप्शन के। कल हमने पूरी तरह से डिटेल से बताया है किस डिग्री पर होता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है, कहाँ से होता है, ठीक है, तो पूरा डिटेल से बताया। जो देखे होंगे वो बताएंगे इसके बारे में, इसका समय सही जवाब देंगे कि कितने होते हैं भारतीय मानक समय रेखा और कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सबको बताइए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए कि कितना सही हुआ है और इसका आंसर बताइए, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। जय हिंद।